हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्निंग हब विद पूनम। ये वीडियो DEC स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें मैं आप लोगों के साथ DEC 4 परियोजना कार्य का प्रोजेक्ट है वो आपको किस तरह से बनाना है उसके बारे में बताऊंगी। DEC E4 परियोजना कार्य जो प्रोजेक्ट DEC 4 के नाम से एक बुक मिलेगी। प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ कार्य करना उसका टॉपिक रहेगा। इसमें आपको 1 महीने के लिए भी किसी भी केंद्र में बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। आपको एक गाइड लेना होगा। उस गाइड की देखरेख में आपको अपना प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करना होगा। इस बुक में वो सारी गाइडलाइन मिल जाएंगी और स्कूल सेलेक्ट करना होगा। गाइड की क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सभी इस बुक में मेंशन किया गया है। इसमें आपको 3 पेज बनाने हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। जो तीनों चरण हैं उनमें अलग अलग गतिविधियां आयोजित करनी हैं और किस तरह से करनी है, कौन कौन सी करनी है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी है वो सब इसमें दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको प्रथम चरण बनाना होगा। प्रथम चरण में आपको क्या करना है, 5 दिन जो भी आपने गाइड ली है आपको केंद्र में आने से और केंद्र से वापस जाने तक पूरे दिन क्या क्या क्रियाएं करते हैं वो इसके अंदर आपको बताना है। 5 दिनों तक शिक्षिका करवाती है, अवलोकन और विश्लेषण करना है। दूसरा पेज आता है। दूसरे चरण में 20 दिनों का टाइम रहेगा। 20 दिनों में आपको पहले 10 दिन तक रोज रोज एक एक्टिविटी करनी होगी और अगले 10 दिनों में आपको डेली 2 एक्टिविटी करनी होंगी। जैसे कि हम क्रिया स्तर 1 लेते हैं, शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रियाएं। इसमें हम जैसे कि खेलना कूदना किसी भी चीज़ के लिए एक्टिविटी बच्चे को करवा सकते हैं और इसकी वीडियो बना सकते हैं। और अगले 10 दिनों तक हमने डेली की 2 एक्टिविटी करनी है। दस दिनों में हमने क्रिया स्तर 2 करनी है। हमने 2-2 एक्टिविटी करनी है। सब्जेक्ट की टेंशन नहीं लेनी है, हमें इसी में से सब कुछ मिल जाएगा, इसी के हिसाब से करना है। तीसरा चरण में साफ साफ लिखा हुआ है बच्चों के केंद्र में पहुंचने और वापस बच्चे को संभालने तक का उनके साथ क्रियाएं आयोजित करनी है। 5 दिन तक आपको करना यानी कि हफ्ते भर। अब इसमें क्या करना, जैसे शिक्षिका ने देखा एक टॉपिक चुन लेना है और उस पर क्रियाएं पाठ्यचर्या में दिखानी है। हमें बच्चों का संपूर्ण विकास देखना है। हम किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, जैसे कि सप्ताह के लिए परियोजना के रूप में आप एक पर्व, जानवर, मेरा शरीर, रंग जैसे वर्ण विषय चुन सकते हैं। इसका अर्थ हुआ कि 5 दिनों के लिए प्रत्येक दिन इस परियोजना विषय में संबंधित आपको कोई ना कोई क्रिया आयोजित करनी होगी। हमें किसी भी विषय पर एक टॉपिक ले लेना, जैसे कि पर्व के ऊपर हम एक टॉपिक लेंगे और उससे 2 से 3 क्रियाएं हम आयोजित कर सकते हैं। इसका अवलोकन और विश्लेषण दोनों ही करने हैं, पाठ्यचर्या करनी है इसकी। फिर इसके बाद परियोजना कार्य को
प्रारंभ करने के लिए इसके अभ्यास को करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरे चरण में 15 से 20 एक्टिविटी करवा सकते हैं। ना 15 से कम होनी चाहिए और ना 20 से ज़्यादा होनी चाहिए। हमें सिर्फ 5 दिन की ही क्रिया करनी है तीसरे चरण में। तीसरे चरण में हम 15 से 20 क्रियाएं एक्टिविटी करवा सकते हैं। आपको पीडीएफ दिखाते हैं। DEC 4 प्रोजेक्ट वर्क इस तरह से बनाना है। DEC फर्स्ट पेज है, ये परियोजना कार्य है, पहला पेज। प्राथमिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ काम करना, ऐसे पेज, पहला पेज ऐसे बनाना है। नाम लिखना है, इन्वायरमेंट नेम हो गया, ये सारी डिटेल लिखनी है इसके ऊपर। फिर इंडेक्स बनाना है, विषय वस्तु यानी कि तीनों चरण की। ये प्रथम चरण हो गया। प्रथम चरण में अवलोकन करना है। प्रथम चरण पहले दिन का अवलोकन हो गया। विश्लेषण और अवलोकन दोनों ही करने हैं। पहले दिन की ये कि वो है अवलोकन है। इसमें हम बच्चों के बारे में, जैसे हाथ धोना, बच्चों को स्कूल से वापस लाना, इसका अवलोकन करना है हमने। एक दिन का ये अवलोकन है, पहले दिन का अवलोकन है। इसमें बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चों को खाना खिलाना, रंग करवाने, आकृतियाँ तैयार करवाना, सब कुछ। ये है फर्स्ट अवलोकन, पहला प्रथम चरण, पहला दिन। फिर इसके बाद हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे, प्रथम दिन का निष्कर्ष। फिर आगे दूसरा दिन आ जाएगा। दूसरे दिन का फिर दूसरा चरण। दूसरे चरण में पहली क्रिया स्तरीय योजना दिखा रखी है। उसका लक्ष्य है, विषय वस्तु, अपेक्षित सामग्री, फिर क्रिया स्तर की रिपोर्ट होगी। रिपोर्ट में जो जो लिखना है वो सब कुछ लिखना है इसमें। फिर आगे दूसरे दिन की क्रिया। दूसरे दिन में भी फिर है तीसरा चरण। तीसरे चरण में केंद्र से वापसी तक पहुंचने के लिए क्रिया आयोजित करना, पाठ्यचर्या तैयार करना, तीसरे चरण का ये है टॉपिक। पहला दिन समय अवधि, क्रिया गतिविधि। पहले समय अवधि लिख लेनी है, फिर क्रिया गतिविधि लिख लेनी है। फिर उसके बाद सामान्य रिपोर्ट लिखनी है, पूरे दिन की सामान्य रिपोर्ट। सामान्य रिपोर्ट के बाद हम फिर इसकी क्रिया बनाएंगे। पहले दिन की क्रिया बनाएंगे। यौगिक गतिविधि 1 के लिए क्रिया योजना, इसमें भी लक्ष्य है, अपेक्षित सामग्री। गतिविधि 2 के लिए भी लक्ष्य है,
ये ऐसे फिर इसका इंडेक्स बना देंगे। एक दिन में 3 क्रियाएं करनी है। फिर इसका गतिविधि की योजना, गतिविधि की रिपोर्ट। इसी तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।